A very good afternoon guys, a very good afternoon. My name is सौरभ और आज मैं आपको बताऊंगा शेयर्स के और भी बेसिक डिटेल्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है, मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में दिया था माय डियर गाइस, उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। शेयर्स को फर्दर इलेबोरेट मैं करूंगा और इसके टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, और भी फर्दर डिटेल्स हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। माय नेम सौरभ कुमार। अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। ओके, तो शेयर्स मैंने आपको, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि शेयर्स व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, जब कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर इक्वल डिनोमिनेशंस में कंपनी डिवाइड जब कर देती है अपने टोटल कैपिटल को, तो हर एक स्मॉलर यूनिट को, हर एक स्मॉलर डिनोमिनेशंस को शेयर कहा जाता है, ठीक है। तो शेयर आपको समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है माय डियर गाइस। कंपनी की टोटल कैपिटल जब स्मॉलर इक्वल यूनिट्स में कंपनी डिवाइड कर देती है, स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में जब कंपनी अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देती है तो उसे शेयर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि शेयर कितने तरह के होते हैं। शेयर्स आपका बेसिकली दो तरह का होता है माय डियर गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। आपने डिविडेंड, आप सब डिविडेंड के बारे में आप लोग फैमिलियर हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड जब कंपनी अपने शेयर्स को अलग अलग पार्टीज़ को सेल करती है तो उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होता है उसको उसको डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। कंपनी जब अपनी शेयर्स को सेल करती है अलग अलग पार्टीज़ को, तो उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड को अगर हम लोग हिंदी में बात करें उसको लाभांश कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि डिविडेंड क्या होता है। तो शेयर्स और डिविडेंड आपको समझ में आ गया कि शेयर्स क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। ओके माय डियर गाइस, शेयर्स स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द टोटल कैपिटल होता है। टोटल कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा होता है शेयर्स। और डिविडेंड जो होता है, जो शेयर्स को जब कंपनी सेल कर देती है नेक्स्ट पार्टीज़ को, कंपनी शेयर को सेल क्यों करती है ये भी जानना ज़रूरी है। कंपनी शेयर्स को सेल इसीलिए करती है ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके मार्केट से, इसलिए वो कंपनी शेयर्स को सेल करती है मार्केट में। उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो शेयर्स और डिविडेंड में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स और डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एक डिफरेंस के माध्यम से कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में ये दो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं माय डियर गाइस, वो एक्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आपको समझ में आ रहा है, जो कंपनी में शेयर होल्ड करके रखता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्चुअल रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्चुअल रियल ओनर्स नहीं होते, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उन्हें पहले पाने का हक होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पहले रिसीव करने का पूरा राइट होता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट उसे कहा जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स होता है माय डियर गाइस। वो लोग को डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है और एक फिक्स्ड रेट से दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे पहले मिलता है और एक फिक्स्ड रेट से मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को
फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। तो अगर कंपनी में मान लीजिए बाई चांस प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। अब तीसरा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, माय डियर गाइस, वाइंड अप मतलब जब कंपनी बंद होने जा रही है, तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जितना कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने कंपनी में लगाया है वो कैपिटल सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इसमें भी प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि वाइंड अप के समय कंपनी का जो भी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने कंपनी में लगाया है वो कैपिटल सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, अब मैं चौथा डिफरेंस आपको बताऊंगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होता है और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है माय डियर गाइस, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जनरल मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग की जाती है उस मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन एज ए रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी के मैनेजमेंट में। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको बेस्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ भी डाउट होगा आप अपने कमेंट्स में आप रिप्लाई करके कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जहाँ भी डाउट होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में आपको अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप उस डाउट को कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर गाइस। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। ओके, lots of thanks to you. Thanks a lot, my dear guys. Love you all.